सबसे पहले सतगुरु जी के अमृत स्वरूपी पावन चरणों में सादर दंडवत नमन और सभी महापुरुषों, साधु संतों और इस चराचर जगत को चलाने वाले परम पिता परमात्मा के चरणों में सादर दंडवत नमन। जैसा कि आप सभी महानुभव संस्कार सहित जीवन के बारे में जानने से अपरिचित तो नहीं है, परंतु फिर भी यह जीवन एक संस्कार सहित जीवन नहीं बन पाता है। क्यों और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये फिर हमारे कारण होता है? क्या ये फिर दूसरों के कारण होता है? कौन इसका जिम्मेवार है? इन्हीं सब बातों का हम यहाँ पर जानेंगे और जानने के साथ साथ ये भी प्रण लेंगे कि आज से हमारा जीवन भी संस्कारित हो। ज्यादा गहराई में न जाते हुए हम बात करते हैं इस पर कि क्यों और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह अबोध होता है। उसे नहीं पता कि उसने कहाँ जन्म लिया है, कौन उसके माँ बाप हैं, कुछ भी नहीं। बस जब भूख लगे तो रो लेता है। अब बात यहाँ पर आती है कि जिस तरह के परिवेश में उसका जन्म हुआ है, उसी प्रकार के परिवेश के संस्कारों का उस पर असर पड़ेगा। किसी भी बच्चे का सबसे पहला संसार उसका घर ही होता है। अगर घर में माता पिता सात्विक प्रवृत्ति के होंगे तो बच्चे भी सात्विक प्रवृत्ति के ही बनेंगे। जिस प्रकार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उसे पौष्टिक आहार दिया जाता है, उसी प्रकार बच्चे के उच्चतम और सार्थक जीवन के संस्कारों का बचपन से ही भरण पोषण अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले माता पिता अपने बच्चे को अपनी बोली भाषा के अनुसार आदर संस्कार वाले शब्दों का उच्चारण सिखाते हैं, ताकि वह अपने से बड़ों और अपने से छोटों को आदरपूर्ण सम्मान दे। परिवार के द्वारा किसी भी बच्चे को तभी संस्कार दिए जा सकते हैं जब वह परिवार खुद संस्कारित हो, और संस्कारों का आगमन किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। धर्म का मूल आधार ही परमात्मा पर आधारित है और इसी के द्वारा संस्कारों का भी जन्म होता है। संस्कार ही मनुष्य को सभ्यता का हिस्सा बनाए रखते हैं। संस्कारों का संचित रूप ही आपका कर्म कहलाता है। किसी भी बच्चे के भविष्य निर्माण में उसके द्वारा ग्रहण किए गए संस्कार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्चतम संस्कारों के द्वारा ही एक मानव प्रेम, करुणा, सद्भावना, सुविचार आदि को अपने जीवन में ला सकता है। एक संस्कारित मानव ही इस संसार का नव निर्माण कर सकता है। अगर एक बच्चे को उसके उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है तो उसे उसके परिवार द्वारा उच्चतम से उच्चतम संस्कार दिए जाने चाहिए और फिर उसे ऐसे ही गुरुजनों के शरण में भेजना चाहिए जो उसका आंतरिक निर्माण करे। आंतरिक निर्माण के पश्चात उसका आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों ही आनंदमयी हो जाएंगे। धन्यवाद।